10th क्लास आपकी जो वर्कशीट 7 है वो आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 3 का भारत में राष्ट्रवाद में से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको जैसे लिखा है, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में लौटे। उन्होंने दुनिया को संघर्ष का एक अनोखा तरीका सिखाया। 1915 से 16 तक उन्होंने भारत के बहुत हिस्सों का दौरा किया और इसके उपरांत उन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में सत्याग्रह आंदोलन किया। चलिए, वर्कशीट करने से पहले थोड़ी सी टर्म्स हम देख रहे हैं कि इसमें आखिर इस चैप्टर में आपको क्या बताने का प्रयास किया गया है। आप सभी जानते हैं भारत में लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया और भारत के लोगों और संसाधनों को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। तो इस काल को हम औपनिवेशिक काल कहते हैं, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे। जब भी अगर औपनिवेशिक काल की बात आती है तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम उस काल की बात कर रहे हैं जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारा जो भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। ठीक है, निवेश का अर्थ होता है कि पूंजी वगैरह निवेश करना और उसके ऊपर फिर लाभ कमाना। अब यहाँ पर दूसरी टर्म आ रही है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम, आदर व सम्मान की भावना रखना। अर्थात जब व्यक्तियों का एक समूह राष्ट्रीय संदर्भ में एक राजनीतिक परिवेश के साथ अपनी पहचान बनाता है तो इसे ही हम राष्ट्र कहते हैं और अपने देश से प्रेम की भावना हमारी राष्ट्रवाद कहलाती है। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास महात्मा गांधी के नेतृत्व में उपनिवेशी विरोधी आंदोलन से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे वो एक साथ एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया करीबन। तो आखिर ऐसे कुछ वर्षों में क्या बातें हुई जिससे कि जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हुए। तो हम इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारा पहला विश्व युद्ध का है। इसमें जो पहला विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 और 18 के बीच ये लड़ा गया था। मतलब 14 से शुरू होकर 18 तक ये कंप्लीट। और इसमें जो मेन थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इसके अगेंस्ट जो थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली और जापान। आप सभी जानते हैं हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, यानी हम ब्रिटेन के अधीन थे। ब्रिटेन भारत को अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करता था। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। कैसे? जब युद्ध हुआ तो युद्ध के कारण रक्षा व्यय में वृद्धि हुई बहुत ज़्यादा और सीमा शुल्क मूल्यों में बढ़ोतरी हुई। जब अंग्रेज इसमें इन्वॉल्व थे तो उनको युद्ध सामग्री बहुत ज़्यादा चाहिए थी, तो उन्होंने भारत पर दबाव डाला और भारत के लोगों को जबरन सेना में प्रवेश दिया। जबरदस्ती गांव और शहरों से युवक पकड़े गए, उन्होंने सेना में डाला गया। और जब लड़ाई होती है तो हमें हथियार चाहिए होती है, उनके खाने की सामग्री, यानी बहुत सारा पैसा जो था ब्रिटेन ने युद्ध में वेस्ट किया और वो पैसा उसने भारतवासियों से वसूल किया। अब देखिए 1918-19 में और 20-19 के दौरान हमारी जो भारत में थी वो फसलें खराब हो गई और जिससे खाने की कमी हो गई। अकाल और महामारी आया और बड़ी संख्या में लोग जो थे वो काल कवलित हो गए, यानी मर गए। और विदेशी शासन के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ, यानी भारतवासियों को लगा एक तो हम मर रहे हैं, ऊपर से ये हमें जबरन सेना में डाल रहे हैं और हमसे पैसा ले रहे हैं और अपने युद्ध के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से भयंकर मुश्किल, गरीब और सेना में जबरन भर्ती के लोगों ने भारतवासियों को ब्रिटिश के विरुद्ध खड़ा कर दिया और इसमें महम जो रोल था वो महात्मा गांधी ने निभाया। आपने बार बार सुना होगा जो महात्मा गांधी जी थे वो अहिंसा और प्रेम पर विश्वास रखते थे। चलिए देखिए, पहले सत्याग्रह का अर्थ जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देना। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़क यानी जो आप पर शोषण करता है उसका मुकाबला करने के लिए हमें किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, यानी लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा के बल पर ही हमें अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं और संघर्ष के अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। ये आप सभी जानते हैं, ये महात्मा गांधी के विचार थे। आपने शायद मूवी भी देखी होगी MBBS मुन्ना भाई, अगर आपको याद होगा तो उसमें महात्मा गांधी के आदर्शों पर जोर दिया गया है। महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे और इन्होंने 3 जगह सत्याग्रह किया। एक तो 1916 में बिहार के चंपारण में, ये बिहार था
चंपारण एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर नील बागान थे, और जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों को जबरन, बड़ी ही दयनीय कंडीशन थी और ना तो उन्हें कोई भत्ता दिया जाता था, जबरन उनसे काम करवाया जाता था। तो गांधी जी ने मजदूरों के साथ मिलकर इनके विरुद्ध सत्याग्रह किया। दूसरा 1917 में गुजरात के खेड़ा में एक छोटा सा गांव था। वहां पर जो किसान थे, प्लेग के कारण उनकी जो स्थिति थी वो बहुत बुरी तरह से हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो थे उनसे जबरदस्ती राजस्व यानी पैसा वसूल कर रहे थे। तो गांधी जी ने गरीब किसानों को कर में राहत की मांग करते हुए इस आंदोलन की अगुवाई की। तीसरा, उन्होंने 1918 में गुजरात में ही अहमदाबाद, ये एक शहर था, खेड़ा जो था वो एक गांव था, जबकि अहमदाबाद जो था एक शहर था। इसमें मिल जो मालिक थे उन्होंने भी मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। वो मजदूरी नहीं देते थे, ना तो उनको बोनस, तो उनके खिलाफ भी गांधी जी ने मिलकर सत्याग्रह किया। तो ये 3 सत्याग्रह किए गए 1916, 17, 18, और ये आपके क्वेश्चन पेपर